सायरम सर। सायरम पार्थ। कैसे हो बेटा? सर अच्छे। पार्थ, आपने टॉपिक्स डाल दिए ना? यस सर। गुड। विश्वास, कहाँ हो बेटा? आजकल क्लास में नहीं ही हो आप तो बिल्कुल भी। क्या डिस्टर्बेंस चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों विश्वास? यस सर। आप अभी तक एक कोई ऐसी जगह नहीं ढूंढ पाए जहाँ पे हमको घर में अच्छे से इंटरनेट मिल जाए और हम अच्छे से बैठ के क्लास को ज्वाइन कर पाए? विश्वास, मैंने आपसे कुछ पूछा है बेटा? सायराम सर। सायराम। सायरम सर। सायराम कर। आप दो जगह ऑन हो बेटा। विश्वास, आप दो जगह लॉग इन हो। यस यस सर। दो जगह लॉग इन हो बेटा। हाँ, कहाँ हो आजकल विश्वास आप? सर अभी घर पे हूँ सर। अच्छा, वो टॉपिक जो मांगे थे वो आपने सबमिट कर दिए व्हाट्सएप पे? जी सर, नहीं कर पाया सर। मैं वो नंबर ऐड नहीं है ना सर मेरा नया वाला, इस चक्कर में। आप देख रहे हैं कितनी क्लासेस निकल रही है बोलने के बाद? हाउ मच सीरियस यू आर इन सर द क्लास नाउ? सर एक क्लास तो ली नहीं थी ना सर मैंने, इस चक्कर में सर। उसी दिन बोला था आपने, मैं उसी दिन नहीं आया था। क्योंकि बार बार आप लोग बाहर अंदर बाहर भागते रहते हैं, इसलिए मुझे बाहर करना पड़ता है क्लास से। क्योंकि मैंने प्यार से भी बोल के सबको देख लिया है। आई हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स टू ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स एंड सर स्टिल यू नहीं आर सर, नॉट वो एबल टू अंडरस्टैंड। सर उस दिन मैं आया ही नहीं था सर। उस दिन इस चक्कर में मैं बाहर गया हुआ था सर। कोशिश कीजिए आप अपने टॉपिक डाल दें, ठीक है ना? सर वो न्यू नंबर ऐड नहीं है ना सर। मुझे स्कूल जाना पड़ेगा सर, इस चक्कर में नहीं, नहीं कर स्कूल क्यों पाया सर। जाना पड़ेगा? आप अपने टीचर से बात करो, वहां पे नंबर चेंज हो जाए तो मुझे बता दो, मैं चेंज कर दूंगा। अब ये तो हो नहीं सकता ये कि एक सर ये व्हाट्सएप सर ग्रुप में एक नंबर रहेगा, दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरा नंबर रहेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। ये सर आई विल ट्राई। आप रावगढ़ से स्कूल क्यों आना चाहते हैं? अगर कोई डाउट है तो आप आ जाइए, लेकिन इन छोटे कामों के लिए तो आप अपने क्लास टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। यस सर। और लोग जैसा कहते हैं वैसा करो। यस सर। और जब तक आपका जो पुराना नंबर है उसके थ्रू डालो यहाँ पे टॉपिक्स। ऑलराइट, आई विल शो यू ऑल यस सर। कितने लोगों ने अभी तक भेजा है। हर्षित ने भेज दिया, दीपेश ने भेज दिया, पलक ने भेज दिया, उमंग ने भेज दिया, नीरज साहू ने भेज दिया, मोहम्मद ने भेज दिया, आदित्य, नमन,
समीर, आदित्य खींची, कार्तिक, पार्थ कावरा, हार्दिक शर्मा, उमेश, विकास मीना। ना विश्वास और नीति के अभी तक नहीं आए। नीति, हैव यू सेंड इट? Yes, sir, I sent topics. कब भेजा था? सर मैंने आपको भेज दिया टॉपिक्स पे, व्हाट्सएप पे भेजा है। कितने बजे? अभी? हाँ सर, मतलब मैंने रिसेंटली सेंड किया था आपको। ओके। अभी मुझे मिला नहीं है। चलो खैर कोई बात नहीं है। अब इसमें एडवांटेज हो सकता है कि बाई चांस मैं जब टॉपिक अलॉट कर रहा हूँ आप लोगों को, तो उस टाइम पे आप ही को आपका टॉपिक मिल जाए, है ना। अगर नहीं भेजेंगे और आपका अगर तैयारी नहीं हो पाई तो फिर ये आपका प्रॉब्लम है। ओके, शेड्यूल ऑफ द प्रोग्राम 10th को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि 9th को मेरा पीरियड है, 12th को मेरा पीरियड है और 11th को मेरा पीरियड है। 9th and 11th is mine period. So in these 2 days, I will try to complete this all 3 parameters. Sequence is like this. First, I will give you the MCQ. MCQ timing is 10 minutes. Questions 15. आपको जहां से देखना है, जो करना है, आप आराम से कर सकते हैं, but within 10 minutes, you have to complete and fill that. And you have to submit. कोई अलग से टाइम नहीं मिलेगा। Within the 10 minutes clock, you have to submit. आपको अपना जो भी ब्राउजर वगैरह अपडेट करना है, जो भी कुछ करना है, अभी टाइमली कर लें। मेरी साइड से कहीं कोई कमी नहीं है, मैंने उसको दूसरे मेल पे डाल के चेक करके देख लिया। ऑलराइट, नाउ द प्रॉब्लम विल बी फ्रॉम योर साइड। अब जो भी होगा दैट रिमेन्स विथ यू। ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप पहले से अपनी तैयारी कर लें। फर्स्ट इज एमसीक्यू, सेकंड एक्सटेम्पोर। हर एक को वो टॉपिक मैं वहीं पे बताऊंगा, उसको 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट सोचने का मिलेगा और उसके बाद में वो स्पीच देंगे। अब एक चीज मैं आपके साथ में और बता रहा हूं कि आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा। हार्दिक, या तो बंद कर लो बेटा, अगर डिस्टर्बेंस आ रहा है तो बंद कर लो विंडो। हार्दिक, बंद कर लो। अब मैं कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर लो। कार्तिक, यू कैन ऑल्सो डू दैट। ऑलराइट, नाउ लिसन केयरफुली। मैं आपके पास में एक लिंक भेजूंगा। जिस बच्चे को आप असिस्ट कर रहे हैं उसका नाम भी आपको भरना पड़ेगा, आपको अपना नाम भी भरना है, आपको आपका एग्जाम कोड या रोल नंबर जो भी होगा वो मैं बता दूंगा आपको। आपके सबके पास में एग्जाम कोड है अपने? सबके पास में अपने एग्जाम कोड है पुराने वाले? नो सर। यस सर। ओके, तो वो एग्जाम कोड भी आपको भरना है, आपका नाम और आपका एग्जाम कोड। किसमें? जिसके थ्रू आप दूसरे बच्चों का असेसमेंट करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे होगी चीज आपकी एक्टिविटी, और एक्टिविटी में क्या क्या पैरामीटर्स है। तो बच्चे का नाम आपको ठीक से लिखना है। ठीक है, आपको अपना एग्जाम कोड किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करना है। जिस बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं उसका नाम वहां जरूर मेंशन करेंगे, जो भी ढंग से फॉर्म को पढ़ेंगे और फिर उस फॉर्म को भरते जाएंगे। हर बच्चे के जब उसकी स्पीच खत्म हो जाएगी तो आपके पास में लिंक आएगा। जब लिंक आएगा उसको आपको हर बार भरना है। ठीक है,
हर बार भर के डालना है, जैसे हर बच्चे का इंडिविजुअल असेसमेंट मेरे पास में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल? और एक बच्चे के लिए एक बार ही आपको भरना है, एक बच्चे के लिए डबल या ट्रिपल नहीं करना, गलती से भी नहीं करना। ऑलराइट। सेकंड योगा डेमोन्स्ट्रेशन है, आप अपनी हाउस यूनिफॉर्म में तैयार रहेंगे और उस हाउस यूनिफॉर्म में एक योगासन आपको परफॉर्म करके बताना है, जो मैं नाम लेके बताऊंगा, आपकी मर्जी पे नहीं, मैं अपने द्वारा ही बोलूंगा, दैट यू हैव टू परफॉर्म। उसका प्रोसेस कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके बेनिफिट क्या है, और उसके किसको प्रिकॉशंस के साथ में करना चाहिए या किसको नहीं करना चाहिए। सो दैट इज कॉन्ट्राडिक्शंस, सो दैट हैज टू बी परफॉर्म बाय यू पीपल। अब 9th मंडे के एग्जाम के बारे में कोई भी डाउट अगर आपको है तो आज मुझसे आप क्लियर कर लो, क्यों? उसके बाद में हम डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चंस है आप अपनी विंडो ओपन करें और बात करें। एनी क्वेश्चन? यस, कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क। If you don't have any question, then please write in the chat box no question or no doubt. सर साइरम सर, Open your सर window अगर and talk. Open your window and talk. सर अगर 9th और 11th में नहीं हो पाया तो फिर अगर ये तीनों After पैरामीटर। vacation. After vacation. ओके सर, Rest part will be completed after vacation. Deepavali vacation. But Yes. I will try to complete it in 2 days. Any doubt? Any other? Any doubt? Internet problem is your problem. Just find out the right place, right data, so that you should be connected in the exam. Is that clear? आप बीच में से गायब हो जाते हैं, इंटरनेट प्रॉब्लम है, इज योर प्रॉब्लम। Assessment will be done by all students as well as me. और बोलिए, और कोई बात? मोहम्मद, कोई डाउट हो पूछो। नो सर। Okay. So I hope I have made everything very clear to each and everyone for the second assessment exam. Yes, sir. All right, okay. Thank you, बेटा। बस इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। All right. चलिए, तो आज इस एग्जाम के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग आ रहे हैं सीधे अपने आगे अपनी पढ़ाई पे। ठीक है, ऑलराइट। कल हमने बात की थी मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटीज के ऊपर और बात की थी हमने डायमेंशंस ऑफ द पर्सनैलिटी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पर्सनैलिटी टाइप्स एंड दैट टू बी अकॉर्डिंग टू कार्ल जी जोन्स। ऑलराइट, नाउ व्हाट ही सेड, personality types according to the Carl G. Jones, right? Carl G. Jones characterized personality in different types. One is called extroverted and hyper introverted. जो हमारी पर्सनैलिटीज होती है आदमी की, how the person carries themselves, so it has been categorized, right?
The first and the primary creations, extroversions and introversions, represent the source and cause of an individual's energy expression. वो कैसे अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस करता है. How it shows that energy is represent that. An extrovert source and cause is primarily practiced in the exterior environment. जो बाहरी वातावरण होता है उसमें जो जहां जिस वातावरण में वो रहता है वहां पे वो कैसे उस सोर्स को और उस कोर्स को प्रैक्टिस करता है. That belongs to exterior environment. However, an introvert has energy largely in their own world. वो अपने विचारों में होता है, अपने अपने तरीके से चीज को एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और यह एक्सप्रेस करता है. एक्सट्रोवर्ट क्या हो गया? जो बाहर शो करे चीजों, और इंट्रोवर्ट क्या हो गया? जो अपने अंदर ही अंदर चीजों को घुमाता है, अपने इनर ओन वर्ल्ड्स. राइट? दिस इज वन टाइप ऑफ द पर्सनैलिटी according to the Jung. Sensing or intuition. This is second type of personality. First क्या था? Extrovert and hyper introverted. Personality types according to the Carl G. Jung. Second is sensing or intuitions. So this signifies the technique by which an individual perceives information. अपने तरीके से उन जानकारियों को लेता है, सेंस करता है. इंट्यूशन बोलते हैं इसको. मुझे ऐसा लगता है ये कुछ हो सकता है ऐसा. इंट्यूशन. Sensing is a way in which an individual believes and understands the information he or she obtained directly from outside sources. जो भी उसको दिखता है, जो भी वो सुनता है, उसको वो अपने तरीके से मैनिपुलेट करता है. Perceives informations which he received and start interpreting. Intuition represents the information an individual perceives from the ingenious or imaginative world. अब कहीं पे कुछ हो रहा है और वो सोच रहा है उस चीज के बारे में, सेंस करने की कोशिश कर रहा है. समटाइम दे मे बी रॉन्ग और समटाइम दे मे बी राइट, है ना. किसी भी चीज को जोड़ने की कोशिश कर रहा है. इंट्यूशन, कहीं अच्छा होगा, कहीं पे खराब हो सकता है, कुछ चीजें सुन के या कुछ चीजें देख करके या कुछ महसूस करके. सो दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी. थिंकिंग एंड फीलिंग. दिस सिग्निफाइज हाउ एन इंडिविजुअल possesses the information. Thinking is taking a step in which an individual make a decision chiefly through judgment and logics. वो जो भी आ रहा है, चीजें जो भी वो देख रहा है, उसमें कुछ सोच रहा है और अपने तरीके से उसको जजमेंटल हो रहा है, अपने लॉजिक्स लगा रहा है. ये पर्सनैलिटी है. सो फीलिंग इज मेकिंग ए डिसीजन बेस्ड ऑन फीलिंग एंड इमोशंस. जो भी हम डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो कि बेसिकली डोमिनेटेड है in the influence of our feelings and the emotions. Right? So this is third type of the personality according to the Jung. Judging or perceiving. It portrays an individual's information in implementation way. जो भी उसने जानकारी ली, जो भी उसके पास में खबर थी, और उसने जो भी परसीव किया, उसने जो भी ग्रहण किया, उसको उसने इम्प्लीमेंट करने के तरीके ढूंढ लिए कि मैं इसको कैसे कर सकता हूं. इट इज ए मैनर इन विच
A person categorize and arranges the event of life. प्लान करता है वो बहुत ज्यादा, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ये करेंगे, फिर इसको ऐसे कर देंगे, फिर इसको ऐसे, बहुत ज्यादा कैटेगराइज करता है चीजों को और अरेंज करने की कोशिश करता है अपने लाइफ के इवेंट्स को, एंड फॉलो द प्लान डिफाइंड बाय हिम। जैसे उसने सोचा था वैसे उसको प्लान करने की कोशिश करता है, चाहे वो सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन वो हमेशा उसी उद्देश्य में लगा रहता है। Perceiving means that the individual is prone to improvise and identify alternative choice. अब perceiving का मतलब क्या है? Person should be ready to improvise और identify alternative choice. मतलब ये नहीं होगा तो मैं इसको ऐसे करूंगा, ये नहीं होगा तो मैं ऐसे करूंगा। That is the meaning of perceiving, judging and perceiving. पहले वो प्लान बनाता है और फिर उसके लिए भी तैयार रहता है जहाँ पे वो अपने आप को मॉडिफाइड और चेंज कर देता है। So these are the 4 different types of the personality which has been suggested by the psychologist called Jung. Then again the theory came, Big Five theory. Now what is this Big Five theory? In the modern view of dimensions of the personality, modern view of the dimensions of the personality are referred as the Big Five personality traits. There is a significant literature supporting these 5 factors, models of personality. And these 5 categories are usually described as follows. Number 1, extraversion. 2, agreeableness. 3, conscientiousness, neuroticism, openness. ये 5 traits माने गए किसी एक पर्सनैलिटी के। डिफरेंट थ्योरीज है इसमें। Now the extroversion we have already discussed it in previous classes. The first dimension of personality is considered as extroversion. तो जो पर्सनालिटी का पहला डायमेंशन है वो एक्स्ट्रावर्शन काउंट किया गया, एंड दीज डिस्प्ले दी कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एक्सेसिबिलिटी, उस व्यक्ति के साथ में आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, उससे किस तरीके से बातचीत कर सकते हैं, वो आपके साथ में कितना कंफर्टेबल है, आप उसके साथ में कितना कंफर्टेबल, एक्सेसिबिलिटी, सोशेबिलिटी, कितने सामाजिक हैं हम लोग, कितना हम लोगों के एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, टॉकेटिवनेस, कितनी बातचीत कैसे होती है, दिस इज ऑल दी ट्रेट्स ऑफ एक्सट्रोवर्सन और एक्सट्रोवर्ट। assertiveness and high amount of emotional expressiveness, वो अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो ये सारी क्वालिटीज है किसकी, एक्सट्रोवर्सन और एक्सट्रोवर्ट पर्सन, और ये वन ऑफ द ट्रेट है इन पर्सनैलिटीज which has been given in the big 5 personality traits. किसी भी पर्सनालिटी में ये 5 ट्रेट्स होने ही चाहिए, एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी। सेकंड, एग्रीएबल, and this personality dimension includes attributes or traits such as trust, altruism, kindness, affection, and other pro-social behavior. These are the qualities or attributes, and they always show amicability. और वो हमेशा शो करते हैं, इसको करने के लिए they are always ready to do that, right? The third is called consistentiousness. The people having attribute of this dimension shows high level of thoughtfulness. Consistency रहती है, high level of thoughtfulness, good impulse control, वो अपने एंगर को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जो भी काम करते हैं
उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये होना चाहिए हम लोग, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स है, ये हर एक आदमी के पास में होना चाहिए। एंड दोज हाई इन मेट्रिकुलसनेस टेंड टू बी ऑर्गेनाइज। मेट्रिकुलसली उस काम को करते हैं, लगातार उस चीज को करने की कोशिश करते हैं। द फोर्थ इज neuroticism. Individual possessing high neuroticism display emotional instability. इनके इमोशनल कभी गुस्सा हो जाते हैं अचानक, पता ही नहीं लगता है। आप गए, अच्छे खासे मूड में बैठा हुआ था बंदा, आप मिलने गए तो फट पड़ा एकदम। कहीं पे बहुत ज्यादा सैड था, अचानक देखा दूसरी साइड में कोई जरा सी बात हुई, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। तो क्या है? इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एंजाइटी, moodiness, irritability, and sadness. These are the signs and symptoms of neuroticism. And the last one is openness. This trait refers to imaginations and insight. The individual having openness and tend to have a broad range of interest. हमेशा हर विचार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। Anything new, anything which inspired, they're always ready to accept it. And they show the interest in that. Right? So these are the 5 types of the personalities. And every personalities have its own characteristics. Right? ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे और इन चीजों को समझेंगे, तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी के लिए or to understand the other's personality, it is very good, right? Now the next is again types of personalities. This we will do in the next class, right? क्योंकि फिर ज्यादा जल्दी भागेंगे तो हमारे खत्म हो जाएगा जल्दी से टाइम टेबल, तो उसका दिक्कत रहेगी फिर अपने। आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं, है ना? अब मुझे बताओ आप लोगों की कितनी तैयारी हो गई? हाँ बात, एनीथिंग टू आस्क, पूछो बेटा। नहीं? किसी को कोई भी चीज पूछनी हो? उमेश? सर अभी तो चैप्टर रीड कर रहा हूँ सर, मतलब हाँ? चैप्टर कर रहा हूँ, एक बार रीड क्या कर वापस से। क्या कर रहा है? सर एक बार चैप्टर रीडिंग कर रहे हैं सर। हाँ ठीक है। विकास आपको कोई समस्या? नो सर। विश्वास जी है क्या यहाँ पे अभी? मोहम्मद इसी है? यस सर। वेरी गुड। कार्तिक विजयन? यस सर। नमन? यस सर। ओके। आदित्य? यस सर। यस सर। ओके, दोनों आदित्य हैं। ये अच्छा है, मैंने बीच में रुक करके। हाँ बेटा, हाँ कुछ पूछना है? नो सर। ये अच्छा किया मैंने बीच में रुक करके आज विंडो पे वापस आ गया, क्योंकि इसमें से हार्दिक गायब है। नीति इज हियर? नीति? Yes, sir. Okay, good. Palak is also there, right? हार्दिक और विश्वास, ये दो लोग गायब है ना? उमंग शर्मा जी अभी अभी आए। हाँ उमंग,
सायराम साईराम सर। कहाँ थे? सर वो बाहर गया था मैं, अभी अभी आया तो अभी ज्वाइन बाहर किया। गए थे? तो मतलब ये ऑनलाइन क्लासेस तो बढ़िया क्लासेस हैं, घर के काम भी कर लो, धनिया मिर्ची भी ले आओ और आपके अटेंडेंस भी लगा लो, है ना उमंग भाई? नो सर। नहीं यार, ये मुझे अच्छा लगा। काश ऐसे टीचर के साथ भी होता, बेचारा विंडो लगा के निकल लेता। लेकिन अच्छी बात नहीं है बेटा, है ना? अब किसी को अगर कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो बताओ मुझे, और कोई जानकारी मुझसे लेनी हो। सर हाँ बात। सर जो हमने टॉपिक वगैरह भेजे हैं, अकेले वही टॉपिक एक्सप्लेन करना है कि आप रैंडमली कोई सा टॉपिक दे दोगे? हाँ, ये सवाल आपने अच्छा पूछा। ये मुझे 11th में भी बच्चों ने पूछा था, जो कि 12th में बच्चों ने नहीं पूछा। मैं अभी देख रहा हूं कई लोगों ने रिपीटेड लिख दिए हैं क्वेश्चंस, वो जो टॉपिक्स हैं। अब वो जो रिपीटेड टॉपिक्स लिखे हैं उनको मैं एक टॉपिक को एक ही बार लूंगा और एक बार लेके एक लिस्ट ऑफ इवेंट और लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना लूंगा टोटल। अब जैसे इसमें से हार्दिक गायब है, इसमें से विश्वास गायब है, तो इनके टॉपिक इनको नहीं दूंगा। टोटल मैंने ये सोच रखा है कि सबके इकट्ठे करके एक जगह पे भर लूंगा जो निकालना है, क्योंकि 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर दिन में एक दिन भी पढ़े तो 3 बार पढ़ सकते हैं आराम से। टॉपिक सब मिक्स करके और मिक्स करके पर्ची निकाल के फिर आपको देने के मूड में होंगे सबको। जब आप लोग बोलेंगे तो आपको मैं ऐसे पिन कर दूंगा, फिर आप स्क्रीन पे देखेंगे, जिससे आप कहीं नकल तो नहीं मार रहे हैं, कहीं कुछ सामने तो नहीं रख रखा है, ठीक है? लिख के पहले से पेपर में सामने पेश तो नहीं कर रखा है। ये सारी चीजें मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है? इसका बड़ा साइज में फोटो आपका आता रहेगा, ठीक है? और जब आपका खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा, जैसे हर्षित काबरा पीछे बैठा हुआ है, इसका ले लूंगा और आपकी माइक और फोटो दोनों ऑन रहेंगे। जब आप स्पीच दे रहे होंगे एट द टाइम योर वीडियो एंड ऑडियो बोथ विल बी ओपन, बाकी हम सबका बंद रहेगा। As soon as your 2 minutes is over, we will say stop and we will go for the assessment. इस क्लास का 2 दिन में पूरे तीनों के तीनों टेस्ट खत्म हो जाएंगे। ऑलराइट, तो आपको अपनी योगा के लिए भी तैयारी रखनी है। आपको पहले से फ्रेम बना के देख लेना एक बार कि मैं पूरा दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं अपने मोबाइल से, कितने डिस्टेंस पे मुझे वो मोबाइल रखना है जिससे कि मैं पूरा डिस्प्ले हो जाऊं और मेरी आवाज भी वहां तक पहुंच जाए। समझ रहे हैं? लैपटॉप है तो लैपटॉप को किस एंगल पे खड़ा करके रखना है कि मैं वहां पे दिख जाऊं, राइट? तो ये सारे अरेंजमेंट आपको कर लेने हैं और जब आप अरेंजमेंट कर लेंगे ये 2 दिन में 3 दिन में, तो फाइनल एग्जाम में आपको आसानी रहेगी करने में। ये सबके लिए बोल रहा हूं, आई होप सभी लोग सुन रहे होंगे। यस सर। वेरी गुड। यस सर। हाँ, तो अभी से बेटा अपने कैमरे की पोजीशन, कितना दूर मुझे मोबाइल रखना है, कितना दूर मुझे लैपटॉप रखना है जिसमें कि मैं पूरा दिख जाऊं। मैंने अपने आप को पिन किया है अभी। अब मुझे पूरा दिखने के लिए कितना दूर जाना पड़ेगा आप देख रहे हैं। यू ऑल्सो हैव टू गेट एडजस्टेड विद दैट, है ना? मुझे कितना दूर जाके जाना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी, अब मैं जो भी काम करूंगा वो मुझे पैरों तक दिखेगा। तो यू हैव टू गेट एडजस्टेड विद दिस, और जितना एडजस्ट होते जाएंगे उतना आपको आसानी रहेगी एग्जाम के टाइम पे। इज दैट ओके? मैंने ठीक करके दिखा दिया आपको। ये कैमरा सेटिंग आपको देखनी है घर पे।
क्या अगर मोबाइल में दे रहे हैं तो मोबाइल कितना दूर रखना है, किस एंगल पर रखना है, जिससे मैं सर से लेकर के नीचे तक दिखाई दे। मुझे कोई भी आसन करना है आसानी रहे करने में, कोई भी आसन करना है आसानी रहे करने में, राइट। कोई भी आसन करना है मुझे आसानी रहे करने में, पूरा देखना, राइट। सही है सर? नो? यस सर। यस सर। आपको दिख गया मैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है 9th एंड 11th। ठीक है बेटा, और कोई बात पूछनी हो और कोई चीज जाननी हो, यू ऑल आर वेलकम। पलक बेटे कुछ बात पूछना है? एनीथिंग व्हिच यू वांट टू आस्क? नो सर। पलक ध्यान रखना बेटा, एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल पीस रहना चाहिए, लेफ्ट राइट करे, हैं? बता देना घर में कि एग्जाम चल रहे हो, थोड़ा सा पीस रखे सब लोग, ठीक है? हाँ शाबाश। दीपेश, एनी डाउट? दीपेश गया? नहीं सर, हूँ मैं सर, हूँ। ठीक है। यस सर। उमेश भाई मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके बता दिया, हो जाएगा? यस सर। वेरी गुड। मोहम्मद? यस यस सर। यस। निधि? यस सर। ओके। उमंग? यस सर, हो जाएगा। चलो अभी यहीं पे मतलब घर का काम करने नहीं गया। आदित्य? यस सर। ठीक है किसी, बस थोड़ा सा अपना सारी चीजें ध्यान से देख लेना बेटा, जिससे कि एग्जाम के टाइम पे आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, हर चीज अच्छे से निकल जाए। ऑलराइट, बस मुझे वो असेसमेंट के गूगल फॉर्म बनाने हैं, बाकी मेरा सारा काम तैयार है, रेडी विथ एवरीथिंग। ऑलराइट, तो बस ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलो शांति पाठ करो, है ना? क्लोज योर आइज, जॉइन योर हैंड्स, स्टार्ट शांति पाठ। शांति शांति शांति। God bless you. You can leave. Obesh.